ओके, तो लाइट हमेशा से एक इंटरेस्टिंग मुद्दा रहा है स्टडी करने के लिए। स्टडी पर्पस के लिए लाइट कई सालों वर्ष से पहले कई सालों से इसको स्टडी किया जा रहा है। ये सर न्यूटन के द्वारा भी स्टडी किया गया था एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा भी स्टडी किया गया था। एंड न्यूटन एंड आइंस्टाइन के बीच में कई सारे और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट को स्टडी किया। लाइट को स्टडी किया कारण क्योंकि हमारे जो नेचर है इसमें कई सारे फिनोमेना लाइट से रिलेटेड है। और स्टडिंग ऑफ लाइट या बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट, वी कैन कॉन्कर द रीजन बिहाइंड दोज फिनोमेना सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन। ये कई सारे फिनोमेना है जो हम सीखते हैं जब लाइट के बारे में हमें स्टडी करना रहता है, तो हमें ये सब चीज़ पढ़ते हैं, टर्मोलॉजी पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, या और कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर स्टडी किया है। फिनोमेना सच एज आप ये सब अपने आजू बाजू देखते हो, या जैसे कि सन का कलर कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, या इवनिंग में जब सनसेट होता है देन कलर दूसरे टाइप का रहता है, सनराइज में कलर अलग रहता है, बट एक्चुअली जो सन का कलर है दैट इज़ वाइट। या तो ये जो फिनोमेना ये भी बिकॉज ऑफ लाइट होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आपने ऐसा देखा होगा सीडी में जो कलर्स रहता है। देन इधर आप देख सकते हो, इधर आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो लाइट इधर इधर जो ऑब्जेक्ट है ये बेंडेड दिख रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली तो ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर बेंड हुआ है। ओके, ऐसा लग रहा है कि बेंड हुआ है बट एक्चुअली बेंड नहीं होता है, हमें ऑलरेडी पता है। हम पेंसिल भी डालते हैं तो हमें लगता है कि बेंड हुआ है, तो ऐसा हमें लगता है बेंड हुआ है। तो क्यों लगता है? या देन आपने भी कभी सोचा होगा कि हम नॉर्मली ट्रैफिक में रेड, येलो एंड ग्रीन ये तीन यूज़ मोस्टली क्यों होता है? किधर किधर ब्लू भी करते हैं हम कभी कभी, लेकिन मोस्टली ये तीन ही यूज़ होता है। क्यों होता है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? हमेशा डेंजर साइन के लिए रेड यूज़ क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे भी लाइट है। अगर आप लाइट को समझते हो तो आप कई सारे जो नेचर में फिनोमेना है या फिर नेचर का एडवांटेज आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट है तो इधर लाल क्यों लगाया है? लाल लगाने का एक बेनिफिट है। ओके, क्योंकि लाल लगाने का एक बेनिफिट है क्योंकि हमें दूर से दिखता है। लेकिन क्यों दूर से दिखता है? तो इससे आता है वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या जो लाइट से रिलेटेड है। तो अगर हम लाइट को समझते हैं तो हम कई सारी चीज़ को समझ सकते हैं। सो लाइट का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है एक, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, दैट इज रिफ्रैक्शन एंड वी विल गोइंग टू स्टडी रिफ्रैक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन से, दैट इज यू कैन सी दैट कि ऑब्जेक्ट हमें बेंड दिख रहा है बट एक्चुअली वी ऑलरेडी नो कि ऑब्जेक्ट बेंड नहीं है। या तो ये एक एग्जांपल है। देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपने देखा होगा। इन नाइट वी थिंक दैट कि जो स्टार है ये ट्विंकल कर रहा है, दैट इज चमक रहा है, बट एक्चुअली इफ यू ऑब्जर्व तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ अ लाइट, सॉरी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार कांट ट्विंकल, या स्टार ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हमें अर्थ से दिखता है कि तारे चमक रहे हैं, दैट इज ट्विंकल कर रहे हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली तो हो नहीं रहा है। तो ऐसा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी फील लाइक दैट कि लाइट इज ट्विंकलिंग, या फिर मिराज हो जाए। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आप बाय डूइंग, by understanding refraction we can understand. Okay, before understanding reflection, one more thing, that is you already know that is a reflection. Yeah, you already know reflection. So reflection and refraction में confuse मत हो जाना, दोनों different है। Okay, they are different. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है यू ऑलरेडी नो, आई होप फुली। एक कोई भी प्लेन है, ठीक है, सॉलिड प्लेन है। ओके, फॉर एग्जांपल मिरर है, तो लाइट जब इस पर इंसिडेंट करता है, ओके, तो ये क्या होता है, ये बाउंस बैक हो जाता है। तो ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये बीच में नॉर्मल है। तो इधर क्या होता है, इधर बाउंस बैक होता है। तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसमें होता है बाउंस बैक। तो इसमें होता है बाउंस बैक। ओके, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, इसके अंदर इमिट नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता है, इसके इधर से रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, दैट यू ऑलरेडी नो। इसका तो एग्जाम्पल आपको पता है, दैट इज मिरर। या वी ऑलरेडी नो मिरर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये अभी हम जो देख रहे हैं रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है, दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन दोनों अलग है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या है? तो यू ऑलरेडी नो कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके, इन वैक्यूम इज
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है इन वैक्यूम। वैक्यूम का बात किया जा रहा है, एयर का बात नहीं किया जा रहा है। एयर में थोड़ा कम होता है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डेंस होता है, दो वर्ड यूज़ करूँगा। फर्स्ट इज डेंस, ठीक है। तो डेंस इज लाइक हाई डेंसिटी, डेंसिटी डेंस, आई थिंक यू कैन को रिलेट। ओके, तो डेंस मतलब जहाँ पर स्पेस कम है, लेस स्पेस आप बोल सकते हो, स्पेस कम है, तो इसको हम डेंस बोलते हैं। तो जब डेंस मीडियम बोला जाए, ओके, फॉर एग्जांपल दो है, एक है एयर और एक है वाटर, ठीक है। तो इस दोनों में से डेंस मीडियम कौन सा होगा? ओके, तो डेफिनेटली वाटर इज मोर डेंस देन एयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर में जो मॉलिकुलर्स रहते हैं, इनके बीच में जो स्पेस रहता है ये कम रहता है एज कम्पेयर टू एयर। वेर एज अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड इज मोर डेंस देन वाटर, ओके, क्योंकि सॉलिड में और जो स्पेस रहता है बिटवीन द मॉलिकुलर, ये कम रहता है। दैट्स मीन कि जो टर्मिनोलॉजी डेंस है, ये क्या है, ये रिलेटिव है, ओके। मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट डेंस है नहीं, इसलिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर। अगर मैं सिर्फ एयर को देखूंगा तो आई कांट से कि इट इज डेंस और रेयर। रेयर दूसरा वर्ड एयर, तो एयर डेंस है या फिर रेयर है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब व्हेन आई विल कंपेयर विद समथिंग, या तो आई नीड टू कंपेयर। फॉर एग्जांपल वाटर, तो व्हेन आई कंपेयर वाटर एंड एयर, तो मुझे ये पता चलता है कि ये रेयर है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा लाइट है, इसमें ज़्यादा स्पेस है दो मॉलिक्यूलर के बीच में, वेरएस वाटर क्या है, डेंस है। बट व्हेन आई कंपेयर दिस टू, दैट इज सॉलिड एंड वाटर, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि सॉलिड इज डेंस एंड वाटर इज रेयर, ठीक है। तो ये बहुत ही किस पर डिपेंड करता है, ये कंपेयर रिलेटिव है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो होपफुली यू गॉट इट। हमने अभी तक क्या समझा, ये मीडियम वन है। मीडियम क्या होता है? मीडियम इज इन्वायरमेंट, ओके, मीडियम इज इन्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये रेयर है, तो इसको मैं एयर बोल देता हूँ एग्जांपल के लिए, एंड दिस इज वाटर, एग्जांपल, ओके। सो तो व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है, एंड बोथ मीडियम आर डिफरेंट इन नेचर, ओके। So when light is traveling from one medium to another medium and light is transmitting, okay, here light is not reflecting। तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि जो मीडियम है ये सॉलिड मीडियम नहीं है, लाइक अ मिरर। मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, इट इज़ लाइक वाटर। तो इसको वाटर माने तो वाटर है, लाइट इंसिडेंट कर सकता है। इफ़ यू सी, इफ़ यू टेक अ टॉर्च एंड इफ़ यू लाइक वाटर के अंदर रखोगे तो लाइट वाटर के अंदर चला जाता है। दैट्स मीन कि लाइट कैन ट्रैवल इन मीडियम टू, ओके। सो तो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग इन मीडियम वन, तो देर इज वेलोसिटी v1, and when it is traveling in like medium 2, yeah, having the this is normal, so its velocity is v2, and it is not necessary that v1 is equal to v2, okay, it is not necessary। That's mean कि जब लाइट एक मीडियम में ट्रैवल करता है तो इसका वेलोसिटी अलग होता है, एंड देन ये दूसरा मीडियम में ट्रैवल करता है तो इसका वेलोसिटी डिफरेंट होता है। एंड ड्यू टू दिस, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ओके, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ओके, हमें इसके बिहेवियर में भी चेंज करने देखने को मिलता है। ये बिहेवियर चेंज होता है, दैट इज बेंडिंग। नॉट नेसेसरी कि हर बार बेंडिंग होगा, बट कई बार हम बेंडिंग देखते हैं। दैट मीन कि जो लाइट होता है ये बेंड करता है, ये टुवर्ड द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, और सम टाइम इट डज नॉट बेंड, ओके। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, एंगल एंड वेरियस अदर फैक्टर। बट एक चीज़ क्लियर है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो इधर हम क्या देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं ऑफ दैट लाइट, ओके। अगर रेयर टू डेंसन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर रेयर है मतलब इधर इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इधर इसका वेलोसिटी कम होगा। अगर उल्टा जाएगा, दैट इज डेंस टू रेयर, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी वी सी अ differ in the behavior of the light, it may be in the form of the bending, okay। so कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अभी भी सवाल आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आई होपफुली आपको, अगर मैं अभी डेफिनेशन बताऊँ तो सिंपली क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट इज चेंजिंग द मीडियम, ओके, चेंजिंग द मीडियम। चेंजिंग मीडियम, कौन मीडियम कर रहा है चेंज? लाइट, ओके, सब लाइट की बात है। तो व्हेन लाइट चेंज द मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब लाइट चेंज नहीं करता है, जब लाइट एक से दूसरे जगह बाउंस करता है, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जब चेंज करता है तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो चेंजिंग द मीडियम, जब मीडियम चेंज करता है मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जब चेंज करता है तो हमने देखा कि इसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है, ये बेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो बेंड कैसा होगा हम ये देखते हैं। सो इधर भी एक डेफिनेशन लिखा है, तो ये लिखा है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. This is called the refraction of light. तो इधर लिखा light changes its direction. Not compulsory. मैं एक केस बताऊंगा जहाँ पर not compulsory changes the direction. But you can say that
when light travel from one medium to another medium, that phenomena is called refraction. Traveling from one medium to another medium is refraction. पानी से वाटर में सॉरी एयर से वाटर पे गया, वैक्यूम से एयर में आया, सॉलिड से लिक्विड में गया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रैवल करता है, ओके, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. एंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें कुछ देखने को मिलता है, दैट इज इसका बाय प्रोडक्ट है. रिफ्रैक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट. दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल दिस इज रेयर rarer, this is dense, light is, this is normal, okay. Now light is traveling, incident light is, this is incident light, okay, ऐसा इंसिडेंट लाइट है, ओके. नाउ जब ये रेयर टू डेंसन जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ एंगल पर जा रहा है, देयर इज सम एंगल, तो कुछ एंगल पर जा रहा है, इससे क्या होगा कि ये जो दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इससे दो चीज़ हो सकता है कि ये एक बेंड हो, ये बेंड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका बाय प्रोडक्ट है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट. तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है. तो बेंड के दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये टूवर्ड द नॉर्मल जाएगा ऐसा, या फिर एक अवे द नॉर्मल ऐसा. ठीक है, मतलब एक ये नॉर्मल है तो एक नॉर्मल के पास जाएगा या फिर नॉर्मल से दूर जाएगा. ठीक है, तो कब नॉर्मल के पास जाता है, कब नॉर्मल से दूर जाता है, इसको हम समझते हैं. लेट मी टेल यू अगेन कि बेंडिंग इज नॉट कंपलसरी. ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार लाइट बेंड होगा, और जब बेंड होगा तभी रिफ्रैक्शन होगा. अगर बेंड नहीं भी होता है तभी भी इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, सो सी, अगर सेम मीडियम में ट्रैवल होता है तो रिफ्रैक्शन ऑब्वियस सी बात नहीं होगा. ठीक है, तो इफ यू सी दिस, ओके, तो वी हैव थ्री केस इफ यू सी. सो दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम. एग्जाम्पल आप रेयर का हमेशा ले सकते हैं, दैट इज एयर, और इसका ले सकते हो वाटर. So assume that light is traveling from water, air to water. ठीक है, it is incidenting from, it is coming from air and going to the water. So if you see, so what will happen here कि जो light है ये toward the normal bend होगा. ओके, toward the normal bend होगा. तो जब लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है विथ हैविंग सम एंगल दैट इज आई, तो इस आई एंगल से ट्रैवल कर रहा है रेयरर टू डेंसर, देन ये टूवर्ड द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के, देखो आइडियली इसको इस पाथ पे जाना चाहिए था, बट एक्चुअली ये इस पाथ पे जा रहा है, दैट इज इट इज गेटिंग बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. वाई बेंड? बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हुआ है. इफ यू सी, आई हैव ऑलरेडी सेड व्हेन लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट medium, in vacuum it is 3 into 10 raised to 8, but in other it is, the value is very less. Okay, so when it is traveling from air to water, the velocity changes, and due to change in velocity we are seeing that it is bending, but in where it is bending toward the normal. Now if you see second case, it is denser to medium, ulta, sorry, denser to rare, that is water, water ले लीजिए, and here rare is air, तो अभी water से air में आ रहा उल्टा. या so what will happen कि इस केस में उल्टा होगा, दैट इज इधर टूवर्ड द नॉर्मल था, इधर अवे था, अवे फ्रॉम नॉर्मल. ऑब्वियस सी बात है, इसका उल्टा होगा. इधर अगर टूवर्ड आ रहा है फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में क्या होगा, अवे आएगा. तो इफ यू सी, इसको आइडियली इस बात को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये अवे जा रहा है. ओके, सो डेंस टू रेयर जाएगा तो अवे हो जाएगा. ठीक है, एंड थर्ड इफ यू सी, तो दिस थर्ड केस इज द केस वेयर आई सेड कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट every time it will be bent. Bend is a byproduct, it may be or it may not, it is not necessary thing. Okay, तो if you see in third condition it is with 9 या rarer to medium जा रहा है, लेकिन जो एंगल, कोई एंगल नहीं है इधर, जैसे एंगल फॉर्म हो रहा था इधर, ये एंगल नहीं है. ठीक है, ये एंगल नहीं हो रहा है कोई भी स्पेशल. ओके, सो इट इज बेसिकली ट्रैवलिंग स्ट्रेट, सीधे सीधे ट्रैवल किया जा रहा है, देर इज नो बेंडिंग, नो बेंडिंग. ठीक है, okay, so hopefully you got the basic idea. We will discuss how the application, that is twinkling of star, formation of rainbow, then mirage, there are various applications. We will discuss how refraction work on them. We understood the basic idea कि what is refraction. Refraction is nothing, when light travels from one medium to another medium, it is called refraction, and due to refraction there is a change in velocity, and due to change in velocity it may bend while traveling the light. When light travels from one medium to another medium, it may कि light bend,
it may, okay, not necessary. So we understood basic idea. Now how those basic idea are correlated with the application we will see later on, and also we will see what is refractive index, okay, and what is sin I by sin r, and yeah, we will see that. Okay, so hopefully it will help you.